हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग कॉर्नर। आज आपके सामने मैं पीओपी प्री लेवल के दो पज़ल करने वाला हूं। ठीक है, पहला पज़ल आपके सामने है, तो चलिए हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो इसमें पॉइंट्स है वो भी नोट करते जाएंगे, ताकि हमें क्वेश्चन को बार बार ना पढ़ना पड़े, जिससे आपका कि टाइम बचेगा और एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, 6 boxes P, Q, R, S, T and U are placed on a shelf, one above another, from bottom to top. Only one box is placed on a shelf. तो 6 बॉक्सेस है, बॉटम टू टॉप प्लेस्ड है 6 शेल्फ्स में। ठीक है, और हर शेल्फ में ऑल द बॉक्सेस कंटेन्स डिफरेंट फ्रूट्स विच इज़ मैंगो, पपाया, एप्पल, गुआवा, बनाना एंड ग्रेप्स। तो हर बॉक्स में डिफरेंट फ्रूट्स हैं, जो कि मैंगो, पपाया, एप्पल, गुआवा, बनाना और ग्रेप्स हैं। ठीक है, all the given information is not necessarily in the same order. There are 2 boxes placed between box S and T which contains guava. तो आपका केस 1 हो जाएगा कि S और T के बीच में 2 बॉक्सेस है ना, तो मान लीजिए S ये है 1 2 T, और जिसके पास गुआवा है ना, T के पास ही गुआवा है ना। देखिए, 2 boxes are placed between S and T which contains guava. विच को किसको बता रहा है, ये T को डिनोट कर रहा है कि T के पास गुआवा है। तो एक बार तो ये हो गया। अब हमें पता तो है नहीं कि S ऊपर होगा कि T ऊपर होगा, तो एक बार हमने ये ले लिया। एक केस में हम क्या करेंगे, केस 2 में T को ऊपर रख देंगे 1 2, S को नीचे रख देंगे, जिसमें T के पास गुआवा आ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। There is only one box placed between the box which contains guava and the box which contains grapes. तो गुआवा और ग्रेप्स के बीच में एक बॉक्स का गैप है। तो एक बार हम यहाँ ले लेते हैं। अब वही बात होगी कि ऊपर होगा कि नीचे, वो हमें पता नहीं है। तो एक बार हमने यहाँ ले लिया, और इस कंडीशन में भी हम एक बार ऊपर ले लेते हैं, एक बार नीचे भी लेना पड़ेगा। तो केस 1 है, तो केस 1A बनाते हैं हम। अब केस 1A, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, आपका 1 में क्या था, S ऊपर था T से, तो S यहाँ था 1 2 T गुआवा। अब हमें एक छोड़ के ग्रेप्स लेना है, तो हमने यहाँ ऊपर लिया था, तो यहाँ हम क्या करेंगे, नीचे लेंगे 1 ग्रेप्स। ठीक है, अब केस 2A भी बनाएंगे हम, एक केस 2A। अब केस 2 में हमने क्या किया था, केस 2 में हमने T ऊपर लिया था और S नीचे लिया था, और ऐसे किया था। चलिए, T 1 2 S, T के पास गुआवा है। अब एक छोड़ के ग्रेप्स लेना है, तो एक केस में तो हम यहाँ पर ग्रेप्स ले चुके हैं, एक बार हम ऊपर ले लेंगे। ठीक है, ओके, डन। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। बॉक्स ऑफ बनाना इज जस्ट अबव द बॉक्स ऑफ एप्पल विच इज़ अबव T। अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम यहाँ लिखना चाहें, तो बनाना जो है एप्पल के जस्ट अबव है, जो कि विच इज़ जस्ट अबव लिखा है ना, कहाँ गया, बॉक्स ऑफ बनाना इज जस्ट अबव बॉक्स ऑफ एप्पल विच, ये विच है आपका। ठीक है, विच इज़ अबव T, जस्ट नहीं लिखा है, विच इज़ अबव T। अब कितना ऊपर है वो तो पता नहीं है, तो एक हमने जिगजैग मोशन ले लिया कि कितना ऊपर है वो नहीं पता, पर ऊपर है इसलिए हम T को नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे यहाँ पर अलग से हम नोट कर ली कि ये बाद में हम यूज़ करेंगे। देर इज़ वन बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स Q एंड बॉक्स R। अब Q और R के बीच में एक बॉक्स है, इसको भी हम लिख ले रहे हैं, Q और R के बीच में एक बॉक्स है। फिर वही बात होगी, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे हमें पता नहीं, तो हमने एक बाई डायरेक्शनल एरो बना लिया कि Q भी ऊपर हो सकता है, R भी ऊपर हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, P डज नॉट कंटेन मैंगो। अब एक P बॉक्स है जिसमें मैंगो नहीं है। ठीक है, U इज़ प्लेस्ड अबव Q। अब U इज़ प्लेस्ड अबव Q, पर फिर से वही बात, कितना अबव है वो नहीं पता, उनके बीच में कितना गैप है, तो हमने जिगजैग बना दिया, ये कितना भी हो सकता है। एंड नाइदर ऑफ देम कंटेन्स मैंगो, तो U और Q दोनों ही मैंगो पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, ये U और Q के लिए, इसको S के लिए मत सोच लीजिएगा, U और Q के लिए। U, हाँ हो गया, U इज प्लेस अबव एम, नाइदर। R इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव P। जो R जो है आपका P के जस्ट अबव है। अब P को मैंगो भी पसंद नहीं है। ठीक है, R इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव P विच, तो ये विच फिर से किसको डिनोट कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, आपका P को पॉइंट कर रहा है। विच डज नॉट कंटेन एप्पल एंड ग्रेप्स, तो P को पास और क्या नहीं है, एप्पल भी नहीं है और ग्रेप्स भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सेटल हो गया। अब आप देखिए, आपको ये बनाना है कि बनाना जो है
एप्पल के जस्ट अबव है और एप्पल जो है टी के कहीं ऊपर है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बार, अब यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि इसके जस्ट अबव बनाना आ नहीं पाएगा अगर एप्पल हमने यहाँ लिया, तो एक बार हम यहाँ लेके देख लेते हैं। ठीक है, एप्पल, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, बनाना। अब यहाँ कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5। अब इसी में देखिए आपको 2 कंसेक्यूटिव चाहिए क्योंकि आर इज जस्ट अबव पी, तो 2 कंसेक्यूटिव खाली चाहिए जो कि 1 2 3 4 5 हो चुके हैं। अब चाहे आप छठा नीचे लीजिए चाहे छठा ऊपर लीजिए। अगर हमने छठा ऊपर लिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, अगर आर आपने यहाँ लिया तो पी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, पर पी आपका बनाना तो हो, 1 मिनट कहाँ गया, एप्पल ग्रेप्स मैंगो, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हमने आर यहाँ लिया पी यहाँ लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, आर और पी यहाँ लिया, इसलिए छोटा लिखे क्योंकि हम देख रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई थी कि क्यू और आर के बीच में 1 का गैप होगा। एक छोड़ के आर यहाँ हो सकता है, नहीं, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकते, 6 बॉक्स तो हो गए, तो यानी यहाँ तो होगा नहीं भाई ऊपर कोई बॉक्स, तो नीचे वो देखेंगे हम कहाँ होगा, लेकिन यहाँ आर और पी नहीं हो सकता, तो आर और पी के लिए एक ही जगह बचेगी, ये और ये। ठीक है, तो अब आपका आर और क्यू के बीच में 1 का गैप है, तो क्यू यहाँ हो गया। और एक और चीज़ यहाँ लिखी थी, यू इज़ अबव क्यू, तो एक ही जगह बची है, तो यू को हमने यहाँ लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, अब आपका जो है यू को भी मैंगो पसंद नहीं है, पी को भी मैंगो पसंद नहीं है, पर तो खाली ही जगह आपकी 2 है, तो किसी एक को तो मैंगो जाएगा ही, तो इसलिए ये वाली कंडीशन आपकी गलत हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। अब जैसे इसमें भी आपका क्या बोला है कि टी के अबव होगा एप्पल और उसके जस्ट अबव टी होगा, तो यहाँ तो 4 तो हो चुके हैं, 6, क्योंकि 2 ऊपर रहने हैं टी के, तो हम ये इसको हम बनाना ले सकते हैं, इसको एप्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर 2 कंसेक्यूटिव खाली कहाँ हैं, यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। अगर हमने यहाँ लिया तो पी को एप्पल मिल जाएगा, जो कि हमारी कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पी को एप्पल भी पसंद नहीं है, पी को ग्रेप्स भी पसंद नहीं है, तो यहाँ भी नहीं ले सकते, तो यहाँ भी आर और पी नहीं आ सकता, मतलब ये वाली कंडीशन भी हमारी गलत हो गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे। अब इसमें देखिए टी के अबव हमें जो है आपका एप्पल और बनाना लेना है। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर बनाना लिया, यहाँ पर एप्पल लिया, ठीक है, तो फिर वही बात हो जाएगी, 2 कंसेक्यूटिव यहीं खाली हैं, तो ग्रेप्स भी नहीं हो सकता, पी भी नहीं हो सकता, तो ठीक है हम ये हटा के एक बनाना को क्या करते हैं ऊपर ले लेते हैं, तो एप्पल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपका यहाँ तो नहीं हो सकता, पर यहाँ आर और पी हो सकता है, क्योंकि आर को एप्पल दे सकते हैं, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब 2 जगह बच गई, यू क्यू के ऊपर है तो यू को यहाँ देना पड़ेगा, क्यू को यहाँ देना पड़ेगा। अब फिर से आपका क्या हो रहा है कि 2 जगह जो खाली बच रही हैं वो पी और यू है, और मैंगो बच रहा है, और पी और यू दोनों के पास मैंगो नहीं हो सकता। ये जो हमारी कंडीशन थी, पी के पास भी मैंगो नहीं, यू और क्यू के पास भी मैंगो नहीं, अब ये जो 2 ही जगह खाली बच रही, तो किसी एक के पास तो मैंगो चला जाएगा, तो फिर से यहाँ पर ये वाली कंडीशन गलत हो गई। अब आते हैं इस पर। अब टी के कहीं ऊपर बनाना और एप्पल दोनों होने चाहिए थे, तो यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं, पर यहाँ 2 कंसेक्यूटिव ऊपर तो खाली नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं। हमने क्या किया था, यहाँ पर एस के ऊपर जब मतलब ये टी के ऊपर ये जो यहाँ तक बना हुआ था, इसमें हमने यहाँ पर बनाने को यहाँ पर एज्यूम कर लिया था। ठीक है, फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट ए में, सॉरी, फर्स्ट ए में SRPU। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, हमारा S और T ऐसे ये बना हुआ था, तो हमने R और P यहाँ ले लिया था, और हमने अज्यूम क्या किया था कि बनाना को यहाँ ले लेते हैं, पर तो यहाँ से हमारा गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे, बनाना को अब सबसे ऊपर लेके देखते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही बनाते हैं, केस 1B इसको नाम दे देते हैं, 1B। इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, हमारा जो है हमने S ऐसे लिया था ना, S 1 2 छोड़ के T गुआवा था, और यहाँ शायद ग्रेप्स था, यहाँ ग्रेप्स है ना, यहाँ ग्रेप्स है, और हमने R और P ऐसे लिया था, क्योंकि यहाँ पर हम ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो फिर वो एप्पल मिल जा रहा था P को। ठीक है, तो हमने एक बार क्या फिर अज्यूम क्या कर लिया था कि बनाना जो है हमारा
यहाँ हो गया और एप्पल यहाँ हो गया। पर हम इस बार क्या करते हैं, बनाना को सबसे टॉप पे ले लेते हैं और एप्पल को सेकंड पे ले लेते हैं। ठीक है, डन। अब इसमें 2 जगह बची हैं, यू क्यू के ऊपर होना चाहिए, तो ऐसे ही ये पूरा बन जाएगा। अब देखिए पी आपका मैंगो हो नहीं सकता, तो एस को हम मैंगो दे सकते हैं क्योंकि एस के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और एक ही जगह बची, क्या बची है, पपाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक प्री लेवल का क्वेश्चन है, पीओ प्री का है, एसबीआई पीओ प्री के लिए। तो यहाँ देखते हैं, 8 persons PQRST UV and W going for the vacation on different months which is June, July, August and September। तो आपके 4 मंथ्स हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, ये आपके 4 मंथ्स हैं। दे आर गोइंग ऑन 2 different dates ऑफ द सेम ईयर, 22 and 29। दो डेट्स हैं हर महीने में, 22, 29, 22, 29। अब आपका जून 30 का होता है, 30 डेज़ का होता है, जुलाई 31, अगस्त 31 एंड सितंबर इज 30 days। Only one person going on one date, okay। All the given information is not necessarily in the same order, not necessarily in the same order। Only 2 persons going for the vacation after T। अब T के बाद सिर्फ 2 persons है, तो T को हमने यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, है ना, जब भी इसके पास सिर्फ 2 होंगे। इसके बाद U goes for the vacation in the month which has 30 days। अब U इसमें भी जा सकता है, 30 days है तो इसमें भी जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। There are 2 persons going for the vacation between U and V who does not go in the same month as T। अब U और V के बीच में 2 लोग होंगे और V और T का जो है मंथ सेम नहीं होना चाहिए। तो अज्यूम करिए हमने U को यहाँ लिया, ठीक है, U को 30 डेज़ में आना चाहिए ना, 30 डेज़ वाले में अगर U को यहाँ लिया, 1, 2 V यहाँ, तो V और T का सेम हो जाएगा, है ना, मंथ। तो हम U को यहाँ नहीं ले सकते, हम U को क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं। तो 1, 2 V, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो ये केस हो गया। अब एक केस क्या हो सकता है, मान लीजिए हमने U को यहाँ लिया, तो 1, 2 V, फिर से क्या हो रहा है, V और T का सेम मंथ हो जाएगा। पर हमने अगर U को यहाँ लिया तो 1, 2 V यहाँ, हम क्या करते हैं, U यहाँ लेते हैं, T यहाँ ले जाए, 30 वाले 2 है ना मंथ, तो 1, 2 V यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। R does not go for the vacation in the month which is 31 days। सो R भी क्या है, 30 डेज़ में, 31 डेज़ में नहीं जा सकता, मतलब किस में जाएगा, 30 डेज़ वाले में जाएगा। तो ये कंडीशन मैंने नोट कर ली। P इज़ नॉट गोइंग द सेम डेट एज T। तो P और T का सेम नहीं है, तो मतलब P अगस्त में तो नहीं जा रहा है। देर इज़ अ 1 month गैप बिटवीन V एंड W हु गोइंग ऑन ऑड डेट, हु गोज ऑन ऑड डेट। ठीक है, तो V और W के बीच में 1 मंथ का गैप है और W जो है एक ऑड डेट पे जा रहा है। अब देखिए V आपका जुलाई में है 29 को, और V और W के बीच में 1 मंथ का गैप है, मतलब कंजिक्यूटिव में नहीं आएगा, अगस्त में नहीं आ सकता, तो जून में भी नहीं आ सकता, तो एक ही मंथ बच गया सितंबर, और ऑड डेट पे, तो यहाँ पर भी यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर भी यहाँ हो जाएगा W। ठीक है, S गोज़ आफ्टर U एंड R। अब देखिए R के लिए 30 था ना, तो 30 के लिए तो इस केस में एक ही जगह बच गई। ठीक है, यहाँ तो ये फिल हो गया और यहाँ पर 2 बची हैं, तो ठीक है, अभी देख लेंगे। S गोज़ आफ्टर U एंड R, तो S जो है U और R के बाद जाएगा। ठीक है, इस केस में ठीक है, पर यहाँ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि U के बाद तो W है और यहाँ ख़त्म है, तो मतलब सेकंड केस जो हम ले रहे थे ये गलत है, तो इसमें ही बनेगा। S गोज़ आफ्टर U एंड R बट बिफोर Q। तो S गोज़ आफ्टर U एंड R बट बिफोर Q, मतलब S के बाद 2 हैं। ठीक है ना, S गोज़ आफ्टर U एंड R बट बिफोर Q बट नॉट इमीडिएटली बिफोर। ठीक है, U और R इधर हो गए, अब S इधर भी हो सकता है, S इधर भी हो सकता है, पर लास्ट में नहीं सकता क्योंकि उसके बाद एक Q तो जा ही रहा है, पर इमीडिएटली बिफोर नहीं है, तो इमीडिएटली बिफोर तो होगा भी नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। Q डज नॉट गो इन द मंथ विच इज़ 31 डेज़। अब Q जो है 31 डेज़ वाले में नहीं जाएगा, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, तो Q के लिए एक ही जगह बच गई ये, तो यहाँ आ गया। अब देखिए आपका बच गया P और S, पर P आपका अगस्त में हो नहीं सकता T के साथ, तो S को हमने यहाँ रखना पड़ेगा और P के लिए एक जगह बच गई जो कि ये, तो यहाँ पर ये वाला आपका सही हो गया केस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। प्री लेवल का था, इजी था, जल्दी हो गया। पिछला क्वेश्चन भी इजी था, जस्ट दैट कि वो केसेस 4 बने, तो आपको लग रहा होगा टाइम, नहीं वो ये मैंने समझाया इसलिए इतना लंबा गया, वरना वो बहुत जल्दी बन जाता क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ तुरंत कट हो रही थी उसमें। ठीक है,
तो ये दोनों ही पज़ल अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। इस पर आपको मैं SBI क्लर्क मेंस के लिए भी पज़ल वगैरह लाता रहूँगा और PO प्री के लिए भी आपकी तैयारी मैं करवाता रहूँगा रीजनिंग की। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।